ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पार्ट चालू करते हैं इंश्योरेंस और एन्युटी का। बराबर, इंश्योरेंस वाला पार्ट हमने 2.1 में कवर अप कर लिया। अब 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2.2 स्टार्ट करने के पहले कुछ कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ अशोक डिपॉजिट 1000 एवरी ईयर इन अ बैंक अकाउंट फॉर 5 ईयर एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है। तो 5 ईयर के लिए अशोक 1000 क्या कर रहा है, एवरी ईयर डिपॉजिट कर रहा है। साल में एक बार 1000 को डिपॉजिट कर रहा है और उस पर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 10%, ठीक है। तो बेसिकली हमें पता है कि अमाउंट क्या आपका, अमाउंट इज नथिंग बट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, बराबर। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आपको बताता हूँ कि एक मिनट फिर एक और फॉर्मूला भी हो सकते हैं। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू एन, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट पे इंटू आर इन रेस टू एन ना, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये पे इंटू आर रेस टू एन। अभी अमाउंट इक्वल टू पी कॉमन था दोनों टर्म में, पी को बाहर निकाल लिया, पी बाहर आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस आर रेस टू एन। समझे आपको, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, ओके फाइन। हमें यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज नहीं करना है, फॉर्मूला अलग है, वो हम देखेंगे आगे। तो हम एक ये एग्जांपल की तरह समझने की कोशिश करते हैं कि अशोक जो है वो 5 ईयर्स के बाद में से कितना अमाउंट मिलेगा, ठीक है। 5 ईयर्स के बाद में से कितना अमाउंट मिलेगा, ठीक है। तो फॉर फर्स्ट ईयर 5 साल के लिए डिपॉजिट करना है उसको। तो फर्स्ट ईयर के एंड में वो अगर डिपॉजिट करता है, अभी हम ये एग्जांपल लेंगे, दो चीज़ हो सकता है। 5 ईयर डिपॉजिट कर रहा है तो साल के बिगिनिंग में डिपॉजिट भी कर सकता है, साल के एंड में भी डिपॉजिट कर सकता है, बराबर ना। तो हमारी एग्जांपल में जो अशोक है वो साल के एंड में डिपॉजिट कर रहा है। कब कर रहा है, साल के एंड में। 5 साल का बोला, 5 साल के एंड में डिपॉजिट, मतलब हर साल के एंड में डिपॉजिट करेगा। तो फर्स्ट ईयर के अगर एंड में डिपॉजिट करेगा तो कितने साल का इंटरेस्ट मिलेगा उसको, 4 साल का मिलेगा ना। पहला साल तो पूरा चला गया। तो फर्स्ट ईयर के एंड में जब डिपॉजिट किया तो 1000 पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट ऑफ 10%। 10% में कितना हो गया 1.10, कितना हो गया 1.10। कैसे हुआ 1.10, 1 प्लस आर कितना था आपका 10% था ना, 10/100, बराबर 10/100। तो इसको सॉल्व करने पे कितना होगा 1 प्लस 0.1, बराबर ना, 2 नंबर के बाद पॉइंट आएगा तो 1.10। समझा आपको ये। तो इस पर मैंने कैलकुलेट किया तो मुझे इतना अमाउंट मिला। तो फर्स्ट ईयर के एंड में जब वो 1000 डिपॉजिट करेगा उसका इतना अमाउंट उसे मिलेगा एट द एंड ऑफ 5 ईयर, एट द एंड ऑफ 5th ईयर, बराबर ना। सेकेंड ईयर जब वो डिपॉजिट, सेकेंड ईयर के एंड में जब वो डिपॉजिट करेगा तो सेकेंड ईयर पूरा कंप्लीट हो गया। 3rd 4th 5th 3 साल का इसको मिलेगा इंटरेस्ट उस अमाउंट पे, तो इतना अमाउंट मिलेगा। सेकेंड ईयर में जो 1000 डिपॉजिट किया उस पर उसको इतना मिलेगा। फिर 3rd ईयर के एंड में जब उसने डिपॉजिट किया तो 2 साल का मिलेगा उसको, तो 2 साल के बाद में इतना मिलेगा उसको, मतलब 5th ईयर में इतना मिलेगा। जो 3rd ईयर के एंड में उसने डिपॉजिट किया उसके लिए इसको इतना अमाउंट मिलेगा 1000 के लिए बिहाफ पे। 4th ईयर के एंड में जो उसने डिपॉजिट किया, ठीक है, उसके लिए उसको 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, तो कितना अमाउंट मिलेगा इतना। 4th ईयर में डिपॉजिट किया उस पर इतना अमाउंट मिलेगा। और 5th ईयर के एंड में जब डिपॉजिट किया तो कुछ मिलना ही नहीं इसको, और उसने डिपॉजिट किया 5th ईयर के एंड में और पैसा निकाल दिया तो इंटरेस्ट मिलेगा, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किया। समझा आपको ये। तो आपने जब अक्यूमुलेट किया हर ईयर उसने 1000 2000 3000 4500 टोटल 5000 डिपॉजिट किया, और सभी अमाउंट को अगर आप प्लस करोगे टोटल कितना मिल रहा है उसको 6102 रुपीज़ इन ऑल। कितना मिल रहा है 6102 रुपीज़, करेक्ट 2.1 इनफैक्ट, ठीक है। तो एक ये तरीका है कंपाउंड इंटरेस्ट का, बराबर। एन्युटी यानी कि क्या, एन्युटी मतलब यहाँ पे एन्युटी का कॉन्सेप्ट है। एन्युटी यानी कि वो हर साल डिपॉजिट करे फिक्स अमाउंट, आइदर वो डिपॉजिट कर रहे हैं या फिक्स अमाउंट उसको मिल रहा है, ये होता है एन्युटी का मतलब। अभी यहाँ पे जो मिस्टर अशोक है वो क्या कर रहे हैं एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, ठीक है, एट ऑफ फिर 5 ईयर के लिए वो फिक्स डिपॉजिट नहीं रिकरिंग डिपॉजिट कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ एवरी ईयर वो क्या करे 1000 डिपॉजिट कर दो, 1000 आपका एन्युटी हो गया। क्या हो गया आपका एन्युटी हो गया, बराबर। 5 साल के बाद में कितना मिलेगा वो आपको बताना है, करेक्ट। तो उसका 2 तरीका है, एक तो आप इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हो 5 साल के लिए और सबको अक्यूमुलेट करके लिख सकते हो, या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आप देखो थोड़ा सा अमाउंट में यहाँ पे चेंज है, क्यों, क्योंकि राउंडिंग ऑफ का प्रॉब्लम आता है। ये पॉइंट में इतने सारे पॉइंट्स में आंसर दिए हुए हैं तो राउंडिंग ऑफ की वजह से हल्का सा माइनस आपको चेंज देखने मिलेगा।
ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल गया यहाँ पे, ठीक है। एन्युटी का फॉर्मूला आप डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हो। तो अगर आप हर ईयर 1,000 डिपॉजिट कर रहे हो 5 साल के लिए, तो 5 बार कंपाउंड इंटरेस्ट यूज करने की जगह पे आप सिंपली एन्युटी का फॉर्मूला यूज करके आप वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ए जो है वो आपका अमाउंट है, सी जो है वो आपका एन्युटी है। एन्युटी इज नथिंग बट सर्टेन अमाउंट यू रिसीव आफ्टर फिक्स इंटरवल। फिक्स इंटरवल में जो आपको अमाउंट मिलते जा रहा है, जो आप अमाउंट देते जा रहे हो, उसको आप क्या बोलोगे? एन्युटी। समझा? ए यानी कि अमाउंट, सी यानी कि एन्युटी का अमाउंट जो आपको मिल रहा है, आप दे रहे हो फिक्स टाइम पीरियड में। आई आपका इंटरेस्ट रेट, बरोबर, ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू एन, एन आपका टाइम पीरियड, ठीक है। ये फॉर्मूला की मदद से भी आप इजीली अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो समझा आपको एन्युटी कहाँ यूज करना है? जहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट बार बार रिपीट हो रहा है, फिक्स इंटरवल में सर्टेन अमाउंट मिल रहा है या फिर दे रहा है, वहाँ पे आपको एन्युटी का फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। मैंने इसको पहले कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ भी अब सॉल्व करके बताया, फिर बाद में एन्युटी का फॉर्मूला यूज करके भी आपको बताया। तो अगर मिस्टर अशोक 1,000 एवरी ईयर डिपॉजिट कर रहा है फॉर 5 ईयर्स एट द एंड ऑफ द ईयर, इंपॉर्टेंट, एट द एंड ऑफ द ईयर, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके अमाउंट डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो। बार बार 5 साल अलग अलग कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, प्रेजेंट वैल्यू। Ashok invested 5,000 in bank account after 5 years at a compound interest rate of 10% per annum. Find the present value. मिस्टर अशोक 5 years के बाद में 5,000 डिपॉजिट करने वाला बैंक में, कहाँ पे? 5,000 बैंक में डिपॉजिट करने वाला आफ्टर 5 years, ठीक है। और आपको प्रेजेंट वैल्यू, तो जो कीमत 5,000 की आने वाले 5 साल के बाद, जो कीमत 5,000 की 5 साल बाद में है, उसकी कीमत आज के टाइम पे क्या होगी? कम ही होगी ना। फ्यूचर का जो 5,000 है, आज वो उसकी वैल्यू कम होगी। अगर आपको कोई बोल दे कि फ्यूचर में 5,000 ले लेना, फ्यूचर में 5,000 ले लेना, आपको पता है जो चीज़ आज सस्ती है वो फ्यूचर में क्या हो जाएगी? महंगी हो जाएगी। तो उसकी अगर आपको बोले नहीं मेरे को फ्यूचर में नहीं चाहिए 5,000, एक काम करो मुझे कम अमाउंट दे दो चलेगा इस टाइम पे, मैं उसे मैनेज कर लूँगा, बट फ्यूचर में मेरे को 5,000 नहीं चाहिए। तो प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? प्रेजेंट वैल्यू। वही हम कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। आफ्टर 5 years लिखा हुआ था ना, तो फर्स्ट ईयर वही हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, यहाँ पर प्रिंसिपल फाइंड किया। क्या फाइंड किया? प्रिंसिपल। अमाउंट पता था, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप ये देखो यहाँ पे, कहाँ पे कौन से पे है ना, ये पी यहीं पर ही है, पी, और ये चला गया नीचे। समझा आपको? ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने बोला आपको, प्रिंसिपल। अमाउंट तो आपका इंक्लूडिंग इंटरेस्ट होता है ना, तो 5,000 फ्यूचर मिलने वाला वो इंटरेस्ट के साथ में मिलने वाला आपको तो प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। तो प्रेजेंट वैल्यू को हमने क्या किया? अमाउंट डिवाइड बाय 1 प्लस आर रेज टू एन, इस फॉर्म में से नोट कर दिया, ठीक है। तो आपने क्या फाइंड किया कि फर्स्ट ईयर के एंड में जो आप पैसे डिपॉजिट करने वाले हो, बरोबर, 5 years बाद में आपको 5,000 मिलेगा, तो कितना आज डिपॉजिट करना पड़ेगा? तो आज आपको फर्स्ट ईयर के एंड में 602.92 डिपॉजिट करना पड़ेगा आपको। 5 years के बाद में, 5 years के बाद में कितना चाहिए? 5,000। तो एवरी ईयर आप 1,000 डिपॉजिट नहीं करोगे, क्योंकि इंटरेस्ट भी तो मिलने वाला है। फ्यूचर में आपका रिक्वायरमेंट अगर 5,000 का है, तो करंट में कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा वो निकालने के तरीके को बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। क्या बोलते हैं? 5 साल बाद में आपको 5,000 का रिक्वायरमेंट है, तो आप फर्स्ट ईयर में 602.92 इन्वेस्ट करोगे, सेकेंड ईयर में 683.01 इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि इस पे इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा तो कम, ज़्यादा अमाउंट माइनस होगा, इस पे इंटरेस्ट कम मिलेगा तो कम अमाउंट माइनस होगा। तो अमाउंट माइनस कम हो रहा है तो अमाउंट बढ़ता ही आ रहा है। थर्ड ईयर में और कम इंटरेस्ट मिलेगा तो ज़्यादा डिपॉजिट करना पड़ेगा, फोर्थ ईयर में और कम मिलेगा तो और ज़्यादा डिपॉजिट करना पड़ेगा, है ना। फिफ्थ ईयर में और कम मिलेगा तो और ज़्यादा डिपॉजिट करना पड़ेगा। इस तरीके से हमें अलग अलग अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा, बराबर। ये अमाउंट डिपॉजिट करने पे आपको क्या मिलेगा? टोटल 5,000 मिल जाएगा एट द एंड ऑफ 5 ईयर। तो एट द एंड ऑफ 5 ईयर आपको चाहिए, तो हर ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, टोटल मिला के इतना पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा, तब जाके 5 साल बाद में आपको कितना मिलेगा? 5,000 मिलेगा। समझा आपको प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी? तो दोनों भी कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू अमाउंट फाइंड करना है एन्युटी का, तो आपने देखा किस तरीके से करते हैं।
अगर फ्यूचर में आपको सर्टेन अमाउंट चाहिए तो आज कितना डिपॉजिट करना है उसके लिए उसको क्या बोलेंगे हम लोग प्रेजेंट वैल्यू। तो उसका भी फॉर्मूला है वो हम देखते हैं आगे, ठीक है। ये फॉर्मूला है यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू का, ठीक है। ये आपका एन्युटी का, करेक्ट। यहाँ पे इन दोनों का रिलेशन। अब क्वेश्चन में आपको दो टाइप की एन्युटी दी जाएगी। कितने टाइप की? एक होगी इमीडिएट एन्युटी। क्या होगी? इमीडिएट एन्युटी क्या होता है? पेमेंट्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। पेमेंट्स आर मेड एट द एंड ऑफ, साल खत्म होने के बाद में पेमेंट किया जाए। 5 साल का, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, 5 साल के लिए इसको 1000 डिपॉजिट करना, तो मिस्टर उसको क्या करते हैं आफ्टर एंड ऑफ एवरी ईयर वो 1000 डिपॉजिट करते हैं। वो इमीडिएट एन्युटी का एग्जांपल था। क्या था? इमीडिएट एन्युटी, ठीक है। तो आप साल खत्म होने पर पैसा डिपॉजिट कर रहे हो तो वो इमीडिएट एन्युटी कहलाएगा। या साल खत्म होने के बाद में आपको अमाउंट मिल रहा है तो वो आपका इमीडिएट एन्युटी कहेगी, ठीक है ना। क्वेश्चन में अभी कुछ भी नहीं दिया है, साइलेंट है, तो इमीडिएट एन्युटी के सम में कौन सा सम है? वो इमीडिएट एन्युटी का, ठीक है। दूसरा एन्युटी कौन सा होता है? एन्युटी ड्यू। पेमेंट्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर। क्या? बिगिनिंग ऑफ एवरी टाइम, ठीक है। एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी टाइम या एवरी ईयर, जो भी ईयर होगा तो ईयर, मंथ होगा तो मंथ, बट शुरुआत में कर देते हैं। तो एन्युटी ड्यू, बिगिनिंग, इमीडिएट एन्युटी, एंड। समझा आपको? ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम क्या मानेंगे? इमीडिएट एन्युटी, करेक्ट। और अकॉर्डिंगली आप फॉर्मूला यूज करोगे। तो दो टाइप की एन्युटी है, एक इमीडिएट एन्युटी जो एंड ऑफ एवरी टाइम हो रहा है, और एक एन्युटी ड्यू जो बिगिनिंग ऑफ एवरी टाइम हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन साइलेंट है, ये हम कंसिडर करेंगे, ठीक। फॉर्मूला क्या? ए यानी कि अमाउंट इक्वल टू सी क्या आपका? एन्युटी का अमाउंट, आई आपका इंटरेस्ट, 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला पे इक्वल टू सी क्या आपका? एन्युटी जो चाहिए आपको, है ना, अपॉन आई ब्रैकेट 1 माइनस या 1 माइनस या 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस n। बच्चे लोगों को एक बार क्वेश्चन में समझ में नहीं आता है एग्जाम क्वेश्चन पढ़ के कि भाई क्या फाइंड करना है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई करेंगे। पॉजिटिव में दिया हुआ 1 प्लस आई रेज टू n का वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। क्या? 1 प्लस आई रेज टू n का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो अगर वो पॉजिटिव है तो आपको अमाउंट फाइंड करना है, और 1 प्लस आई रेज टू माइनस n का वैल्यू दिया हुआ है तो आपको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो ये भी इंडिकेटर है एक टाइप से क्वेश्चन में। जब क्वेश्चन आएगा तब आपको समझेगा क्वेश्चन के एंड में आपको सब वैल्यूज दी हुई है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में रिलेशन बताने की कोशिश की है। ए अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू n, ठीक है। या फिर 1 अपॉन पी माइनस 1 अपॉन ए इक्वल टू आई अपॉन सी। और इस तरफ एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला भी है। एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला देखोगे तो सेम टू सेम ही है, कुछ फर्क सिर्फ ये एडिशनल है, ठीक है। यानी कि जो 1 मंथ का इंटरेस्ट आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है क्योंकि आप बिगिनिंग में डिपॉजिट कर रहे हो ना, तो 1 महीने का जो इंटरेस्ट है वो आपको एक्स्ट्रा 1 प्लस आई, 1 महीने का इंटरेस्ट प्लस हो गया 1 प्लस आई, 1 मंथ है ना, क्योंकि हम एट द बिगिनिंग डिपॉजिट कर रहे हो। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क मुझे वो 1 महीने का ही है। यहाँ पे एंड में डिपॉजिट कर रहे हो, यहाँ पे बिगिनिंग में डिपॉजिट कर रहे हो, तो यहाँ पे 1 महीने का एक्स्ट्रा मिलेगा, है ना। तो 1 प्लस आई आपको यही फॉर्मूला है, बट 1 प्लस आई आपको डिनोट करना। और एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस, इमीडिएट एन्युटी को आप ए से रिप्रेजेंट करोगे और एन्युटी ड्यू को आप ए डैश से, यहाँ पे पी डैश आएगा, मैं डैश लिखा पी डैश। इमीडिएट एन्युटी ड्यू का प्रेजेंट वैल्यू भी पी डैश, तो एन्युटी ड्यू जो है वो डैश से इंडिकेट होगा, ओके फाइन। समझा आपको ये दोनों को सेम टू सेम फॉर्मूला है, बस सी की जगह पे आपका ये 1 प्लस आई ऐड होता है हर जगह पे, ठीक है। जहाँ जहाँ पे सी है वहाँ पे 1 प्लस आई आपको एक्स्ट्रा लिखना है। दोनों में डिफरेंस समझे आपको ये? बड़े आगे सम में, ठीक है। फर्स्ट सम, फाइंड द अक्यूमुलेटेड फ्यूचर वैल्यू, यानी कि ए, क्या फाइंड करना है आपको? ए ऑफ एन्युटी ऑफ ₹8000 फॉर 3 ईयर। एन्युटी ऑफ ₹800, इसका मतलब क्या? आप हर साल 800 डिपॉजिट कर रहे हो, सी हो गया आपका, क्या हो गया 800 आपका सी। एन कितना हो गया? 3 एट द रेट ऑफ 8% कंपाउंडेड एनुअली। आई आपका कितना हो गया? 8%। एक्चुअली आर होता है, आर को आपको आई में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। सी 800 एन्युटी का अमाउंट, बरोबर। एन्युटी मतलब जो रिपीट होता है। एन 3 इयर्स
बरोबर। आर कितना आपका 8%, तो आर को हम आई फॉर्म में जब लिखते हैं डेसिमल फॉर्म में इसको आई बोल देंगे, क्या बोलेंगे आई इक्वल टू 0.08, बरोबर ना, करेक्ट, समझे आपको ये। अब यहाँ पे देखो मैंने जैसे कहा था क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ क्या, कौन सा एंटिटी है, इमीडिएट या एंटिटी ड्यू, नहीं साइलेंट है, तो क्या है ये इमीडिएट एन्युटी, बरोबर। और ये कंफ्यूजन भी होता था, यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिया हुआ है पॉजिटिव में आपको, तो आपको क्या फाइंड करना है, फ्यूचर वैल्यू अमाउंट, है ना, करेक्ट। माइनस में होता था प्रेजेंट वैल्यू फाइंड होता, पॉजिटिव में दिया है तो ये फ्यूचर वैल्यू फाइंड करना है आपको, करेक्ट। तो फॉर्मूला यूज करते हैं ए का, ए इक्वल टू फाइंड ए ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1। अब सिंपली आपको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला याद है तो कुछ नहीं, आपको वैल्यू पुट करना है। सी का अमाउंट कितना है 800 आई 0.08 1 प्लस 0.08 रेज टू 3, करेक्ट। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगा, बरोबर, और इसकी वैल्यू तो आपको ऑलरेडी दी हुई है, तो सिंपली वैल्यू पुट करना है आपको। अब पहला ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो ब्रैकेट कितना हो जाएगा 0.257, है ना। और देखो यहाँ पे हमने इसको भी डिवाइड किया, इसको भी क्या किया, आता है डिवाइड आपको, पॉइंट डिवीजन में अगर नीचे 2 0 है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो ऊपर जाके वो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, या 800 को आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 8000 डिवाइड बाय, नहीं 8 नहीं 10,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10,000, 4 0 हो जाएगी ना, और आगे नंबर तो 10,000 80,000 हो जाएगा। 80,000 को आप 8 से डिवाइड कर दो कितना हो गया 10,000, ओके। ये हो गया आपका वैल्यू, सब्ट्रैक्ट किया आपने, ये मिल गया आपको, मल्टीप्लाई करने पे आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 पॉइंट के बाद में 4 नंबर है, और यहाँ पे 4 जीरोस अवेलेबल है, तो ये चारों पॉइंट जो है 4 जीरो के पॉइंट शिफ्ट हो गया, 1 2 3 4, तो आपको नंबर मिल गया 2597, इजी। खाली फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए बस, a इक्वल टू सी अपॉन आई ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट, अ पर्सन इन्वेस्ट 5,000 एवरी ईयर, हर साल 5,000 डिपॉजिट करते हैं, 5,000 क्या हो गया आपका सी एन्युटी अमाउंट, बरोबर। इन फाइनेंस कंपनी दैट ऑफर हिम अ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एट 10% पर एनम, व्हाट इज द अमाउंट अक्यूमुलेटेड आफ्टर 4 ईयर, 4 साल के बाद में उसको कितना अमाउंट मिलेगा। अगर वो हर साल 5,000 डिपॉजिट कर रहा है तो 4 साल के बाद में कितना अमाउंट उसको मिलेगा। प्रोवाइडेड इंटरेस्ट रेट कितना है 10%, ठीक है, आपको ये दिया हुआ ऑलरेडी, बराबर। 1.1:4 का वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको देख के भी आपको आइडिया लग जाएगा आपको अमाउंट फाइंड करना है। और क्वेश्चन में एन्युटी को लेकर कुछ बोला हुआ नहीं, तो कौन सा एन्युटी हुआ ये इमीडिएट एन्युटी, ठीक है। तो नोट कर देते, सी क्या आपका 5,000, आई कितना है 0.1, कि आर 10% है, आर 10% है तो आई आपका 0.1 हो गया, ठीक है। और एन आपका 4 ईयर। फाइंड करना आपको ए का फॉर्मूला पुट करेंगे हम लोग, ए इक्वल टू सी अपॉन आई ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1, वैल्यूज पुट कर देंगे हम लोग, सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हो गया आपका 50,000, बरोबर। ये 1 प्लस 0.1 हो गया 1.1 रेज टू 4 माइनस 1, इसका वैल्यू दिया हुआ है आपको, सिंपली पुट कर दिया, माइनस करने पे 0.4641, कितना जीरो है आपका 4 जीरो यहाँ पर है, तो ये 4 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, और फिर जो नंबर आएगा 464 उनका 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मिल जाएगा आपको, इजी। नेक्स्ट सम, अच्छा ये फाइनल आंसर, द अमाउंट अक्यूमुलेटेड आफ्टर 4 ईयर्स 23,205। देखते बात है 5,000 एवरी ईयर डिपॉजिट करो फॉर 4 ईयर, 20,000 तो यही हो गया, आपका आंसर 20 से ज़्यादा ही आना चाहिए, है ना। कभी ऐसा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए कम आए तो आप समझ जाना कि आपको कुछ मिस्टेक होगा, क्योंकि आपका अमाउंट 20 से ज़्यादा ही आना चाहिए, क्योंकि 5,000 को 4 ईयर के लिए डिपॉजिट कर रहा है, 5 4 20 तो मिनिमम, और प्लस इंटरेस्ट भी तो होगा, है ना। थर्ड, फाइंड द अमाउंट अक्यूमुलेटेड आफ्टर 2 ईयर इफ द सम ऑफ ₹24,000 इज इन्वेस्टेड एवरी 6 मंथ। अभी आपको थोड़ा आपको ध्यान रखना है, अब तक साल में एक बार डिपॉजिट, अब साल में 2 बार होने लग गया, एवरी 6 मंथ एट 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इंटरेस्ट भी कैसे मिल रहा है आपको, हाफ ईयरली, हर 6 महीने में डिपॉजिट कर रहा है और हर 6 महीने में उसको इंटरेस्ट मिल रहा है,
तो यहाँ पे आपका एन और आई सीधा सीधा नहीं आएगा, आपको एन और आई को चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, बरोबर ना। यहाँ पे आपका सी कितना हुआ 24,000, एन यहाँ पे ड्यूरेशन कितना दिया हुआ है 2 years, बट वो डिपॉजिट कितने टाइम करने वाला है 2 years में 4 बार ना, तो 4 बार डिपॉजिट करें तो एन कितना हो जाएगा आपका 4, एन कितना हो जाएगा आपका 4, ठीक है, एन हो गया आपका 4, समझा आपको ये। आई कितना था आपका 12 मंथ, बट वो साल का 12 मंथ था 12%, आर जो है वो आपका 12% पर एनम साल का है, बट कंपनी जो है वो हर हाफ ईयर में दे रही इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट को भी हमने हाफ कर दिया 6%, ये आपको आर मिल गया। इसको जब आर को डेसिमल फॉर्म में लिखो तो वो आपका आई हो जाएगा, करेक्ट 0.06, समझे आपको ये। तो ऐसा हाफ ईयरली दिया रहेगा तो आपको एन को भी चेंज करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट भी हाफ ईयरली मिल रहा है तो आपको आई को भी चेंज करना पड़ेगा, है ना, आर को भी चेंज करना पड़ेगा, समझे आपको ये। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, क्या फाइंड करना है आपको, अमाउंट फाइंड करना है। अब कुछ बोला हुआ नहीं है तो इमीडिएट एन्युटी का फॉर्मूला ए इक्वल टू आई ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1, करेक्ट। वैल्यू पुट कर दो बस, सी के 24,000, आई हो गया आपका 0.06, 1 प्लस 0.06 रेज टू 4 माइनस 1, और आपको इसी का वैल्यू दिया हुआ भी ऑलरेडी, इसको कन्वर्ट करना ध्यान देना आपको, ठीक है ना। ऊपर क्या आ जाए 24 है ना, 24 और कितना जीरो आएगा 3 तो ऑलरेडी है, और 2 जीरो ऐड हो जाएगा, बरोबर। डेसिमल के नीचे कितना है, डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो 2 जीरो ऐड ऑन कर दिया, नीचे कितना हुआ 6, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, बरोबर। 4 और 4 लाख, कितना हो गया 4 लाख, 4 लाख, समझा आपको। डेसिमल भी सॉल्व करके बताया मैंने आपको। अब वैल्यू पुट कर दिया आपने 1.06 का, माइनस करेंगे ब्रैकेट सॉल्व होगा 0.2625, पॉइंट के बाद में कितना नंबर है, तो ये 1 2 3 4 नंबर कट हो गए, आपका डेसिमल खत्म हो जाएगा। फिर 2625 को आप 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 1,05,000, कितना मिल जाएगा 1,05,000, समझा आपको ये। नेक्स्ट सम 2 years के बाद में इसको 1,05,000 मिलेगा, ओके। कौन सा ईयर वाला, वो कितने साल डिपॉजिट करने वाला है 2 साल, और कब कब करने वाला है, मतलब साल में कितने बार करने वाला है वो, साल में 2 बार करने वाला है ना, तो 2 साल में कितने बार डिपॉजिट करेगा, तो वही किया हमने यहाँ पे। एन आपका 2 years था, बट 1 year में 2 टाइम डिपॉजिट कर रहा है, हाँ वैसा भी कर सकते, नहीं वो अलग हो जाएगा, फिर आर भी तो आपको 6-6 महीने मिल रहा है ना, आपको इंटरेस्ट भी तो 6-6 महीने मिल रहा है, 48 लिखोगे तो गलत हो जाएगी ना बात में, तो हाँ 24 पे अलग मिल रहा है और फिर 24 पे अलग मिल रहा है, दोनों 24 पे अलग अलग मिल रहा है, तो हम सी को 48 नहीं कर सकते, ठीक है, समझा ये भी। डन। 2.2 का फोर्थ सम, फाइंड accumulated value after 1 year for an annuity immediate in which ₹10,000 are invested every quarter at 16% per annum compounded quarterly, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम 1 year के लिए अमाउंट डिपॉजिट करें, कितना डिपॉजिट करें, आपको आफ्टर 1 year अमाउंट कितना accumulate होगा वो आपको बताना है, और वहाँ पे आप 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हो एवरी क्वार्टर, क्या कर रहे हो 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हो एवरी क्वार्टर यानी कि 1 month, सॉरी 3 month, कितना 3 month इक्वल टू कितना क्वार्टर 1 quarter, 3 month इक्वल टू 1 quarter, तो साल में कितने मंथ होते हैं 12 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू कितना 4, तो एक साल में कितने क्वार्टर हुए 4, ठीक है। तो विद इन अ ईयर 4 quarters आर देयर, तो जो बंदा है ठीक है वो कितने बार डिपॉजिट करने वाला अमाउंट 10,000 4 टाइम, कितने बार डिपॉजिट करने वाला 4 टाइम, तो यानी कि आपका एन कितना हुआ आपका 4, एन कितना होगा 4, समझा। ओके मूविंग अहेड, एन हो गया आपका 4, सी कितना हुआ आपका 10,000, क्योंकि वो हर क्वार्टर इन्वेस्ट करने वाला है, तो रिपीट हो रहा है अमाउंट, वो आपका अक्यूमुलेटिव वैल्यू हो गया, एन्युटी हो गया, वो आपका क्या हो गया एन्युटी। सी आपका हो गया 10,000,
एन हो गया आपका एन हो गया आपका 4 ईयर, ठीक है, एवरी क्वार्टर, हाँ तो 4। और आई क्या होगा आपका, आई आपका 16 है ना, 16/4, साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 4%। 4% को हम लोग आई में लिखेंगे तो 0.04, ठीक है। तो आई को भी आपने क्वार्टरली डिवाइड कर दिया और ईयर को भी आपने क्वार्टरली डिवाइड कर दिया, बराबर। क्वार्टर के हिसाब से हमने आई और एन का वैल्यू नोट कर दिया। आई और एन को नोट करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, क्या फाइंड करना था हमें, अमाउंट। ए फॉर्मूला अपना वही कॉमन, सी इक्वल टू सी अपॉन आई ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1। आपको सिंपली वैल्यू पुट करनी है इसमें, वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करना। अभी इसको सिंप्लीफाई करने पे आपको आएगा 10,000/4, कितना आएगा 10,000/4, डिवाइड करने पे आएगा 2,50,000, कितना आएगा 2,50,000, और इसको सिंपली आपने प्लस कर दिया, करेक्ट। अब इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, इसकी वैल्यू आप यहाँ से नोट कर दोगे सीधा, आपको एग्जाम में दिया हुआ रहेगा। 1 माइनस करने पे 0 आ जाएगा आगे, करेक्ट। अभी 4 नंबर है, 4 नंबर को आप क्या करोगे, कट कर दो। पॉइंट के बाद 4 नंबर था, 4 0 को कट कर दिया, तो फिर 1699 को आप 25 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये अमाउंट मिलेगा, समझा आपको ये। तो एट द एंड ऑफ द 4 ईयर उसे कितना मिलेगा, 42,475, ठीक है। नेक्स्ट सम, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी इमीडिएट, ठीक है, नहीं दिया था तो भी हम एन्युटी इमीडिएट ही लेते हैं, ठीक है, ऑफ ₹36,000 पर एनम फॉर 3 इयर्स एट 9% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सेम है। यहाँ पे क्या फाइंड करने बोला आपको, प्रेजेंट वैल्यू। कौन सा प्रेजेंट वैल्यू, इमीडिएट एन्युटी, बरोबर ना, उसका आपको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने बोला हुआ है। अमाउंट कितना है 36,000 पर एनम, कितने ईयर्स के लिए, 3 इयर्स के लिए, कितने रेट के हिसाब से 9%, ठीक है। और एनुअली है तो आपको किसी को ना तो एन को चेंज करने की जरूरत है ना तो आर को, करेक्ट। तो नोट करते सी अपना 36,000, आई 9% विच इज 0.09, एन आपका 3 है। प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला P इक्वल टू सी अपॉन आई ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस एन, ठीक है। आपको ऊपर नेगेटिव में दिया हुआ है, इसको देख के भी आप बता सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है। अगर आपको अमाउंट फाइंड करना है तो पॉजिटिव होता है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है तो ये नेगेटिव होगा, इससे भी आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, सी की जगह पे 36,000, आई की जगह पे 0.09, 1 एज इट इज 1 प्लस आई क्या है 0.09 माइनस 3, इसे प्लस करने पे 1.09 आ जाएगा आपका, करेक्ट। और हमने ये पॉइंट के बाद 2 0 था ना, 2 0 ऊपर शिफ्ट कर दिए, करेक्ट। 36 लाख हो गया ये, 4 लाख हो जाएगा, हाँ तो 9 1 जा 9 4 जा 36, बरोबर। तो 4 लाख 1 माइनस ये वैल्यू दी हुई थी हमने पुट कर दी। अब इसको आपको प्रॉपर्ली सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे प्रॉपर्ली जब आप 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 0.2278, 0.2278। पॉइंट के बाद में कितने नंबर है, 4, तो आप 4 0 कट कर दो, 2278 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 91,120, ठीक है, 91,120, ओके, समझा आपको ये। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी accumulated annuity is 91,120। नेक्स्ट, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू, यहाँ पे भी प्रेजेंट वैल्यू ही बोला हुआ है, ठीक है, ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी। ऑर्डिनरी एन्युटी मतलब इमीडिएट एन्युटी, उसी को ऑर्डिनरी भी बोलते हैं, ठीक है। ऑफ ₹63,000 पर एनम फॉर 4 ईयर एट 14% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली दिया हुआ है तो आर चेंज नहीं होगा आपका, ठीक है। और ईयर में पर एनम, एक साल में एक बार डिपॉजिट हो रहा है तो आपका एन भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। सी एज इट इज, आई एज इट इज, है ना, एन भी एज इट इज हमने लिख दिया, ओके। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या फाइंड करना है आपको, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला आपका सी अपॉन आई 1 प्लस आई रेज टू माइनस एन, ठीक है। याद है ना, ऑर्डिनरी एन्युटी मतलब इमीडिएट एन्युटी है, ठीक है ना। एन्युटी ड्यू होगा तो स्पेसिफिकली लिखा हुआ रहेगा, वैल्यूज पुट कर देते हम लोग, सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलेगा
इससे सिंप्लीफाई करने में मिलेगा 4,50,000, ठीक है। और 1 माइनस 1.14 रेज टू -4 वैल्यू दिया हुआ था आपको, इसका नोट कर दिया। 1 में से इसको माइनस करोगे तो कितना मिलेगा आपको 0.4079, करेक्ट। अब पॉइंट के बाद 4 नंबर है, 4 जीरो को आप एलिमिनेट कर दो और 4079 को आप 45 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। डन। नेक्स्ट, और लेडी प्लान टू सेव फॉर अ डॉटर मैरिज। एक लेडी है जिसको अपने डॉटर मैरिज के लिए कुछ पैसे सेव करने हैं। शी विश टू अक्यूमुलेटेड सम ऑफ रुपीज 4,64,100 एट द एंड ऑफ 4 ईयर। 4 साल के बाद में उसको इतना अमाउंट चाहिए, ठीक है। व्हाट अमाउंट शुड शी इन्वेस्ट एवरी ईयर इफ शी गेट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम। कितना अमाउंट उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर उसको 10% क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। क्या मिल रहा है, 10% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे पूछा हुआ व्हाट अमाउंट शुड शी इन्वेस्ट एवरी ईयर, कितना अमाउंट उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा हर साल, यानी कि आपको सी फाइंड करना है। क्या करना है आपको, सी, कितना ईयर, कितना अमाउंट वो हर साल डिपॉजिट करेगी फॉर 4 ईयर्स, तब जाके उसको एट द एंड ऑफ 4 ईयर मिलेगा 4,64,100, ठीक है। तो नोट कर देते हैं, ए इक्वल टू लिख दिया आपको, अक्यूमुलेट वैल्यू इतना चाहिए उसको एट द एंड ऑफ 4 ईयर। आई आपका 10% है, आर आपका 10%, तो आई कितना हुआ 0.10। एन आपको एट द एंड ऑफ 4 ईयर बोला हुआ है ना, तो एन आपका हो गया 4। क्या फाइंड करना है आपको, सी, कितना अमाउंट उसको इन्वेस्ट करना है एवरी ईयर, यानी कि सी फाइंड करना है आपको। सॉल्यूशन ए इक्वल टू सी अपॉन आई ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1, आपका नॉर्मल फॉर्मूला अमाउंट का। आपको सी फाइंड करना है तो सी को वहीं पे रखो, बाकी सबको वहाँ पे शिफ्ट कर दो। पहले हमने वैल्यू पुट कर दिया, बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने, ए का अमाउंट सी एज इट इज, आई का वैल्यू और आई का वैल्यू हमने पुट कर दिया। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, और सिंप्लीफाई कर देते पहले, बाद में लेके जाते हैं। ये 0.10 वहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, इसको सिंप्लीफाई करके ये हमने यहाँ पे लिख दिया। इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई है, तो आप इसकी वैल्यू पुट कर दोगे नेक्स्ट स्टेप पे -1, और इसे भी सिंप्लीफाई कर दिया आपने, इसे भी क्या कर दिया, सिंप्लीफाई, 1 0 कट हो गया आपका, ठीक है। माइनस करने में आपको ये वैल्यू मिल गया। अब ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड कर दे। डिवाइड करने पे देखो सेम टू सेम वैल्यूज है, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 4 है ना, तो 4 0 ऐड हो जाएगी, फिर सेम टू सेम वैल्यू कट करने पे आपको मिल जाएगा 1 लाख। कितना मिल जाएगा, 1 लाख। सिंप्लीफाई करें तो आपको 1 लाख वैल्यू मिल जाएगा। तो उसको लेडी को एवरी ईयर 1 लाख डिपॉजिट करना पड़ेगा फॉर 4 ईयर, तब जाके उसके पास जमा होगा 4,64,100। समझा आपको ये, ओके। लेडी हैज टू इन्वेस्ट 1 लाख फॉर 4 ईयर इन ऑर्डर टू रिसीव 4,64,100। नेक्स्ट, अ पर्सन वांट टू क्रिएट अ फंड ऑफ रुपीज 6,96,150 आफ्टर 4 ईयर एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के टाइम पे उस बंदे को इतना पैसा चाहिए, अमाउंट दिया हुआ है। he decided to invest fixed amount at the end of every year, यानी कि immediate annuity। फिक्स अमाउंट पता है कितना दिया है यहाँ पे, नहीं, तो आपको सी पता नहीं है। इन अ बैंक डेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। व्हाट अमाउंट शुड ही इन्वेस्ट एवरी ईयर, यानी कि आपको सी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सी। एन भी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, पिछले सम जैसे ये सेम टू सेम, ठीक है। ए एन आई तीनों भी दिया हुआ है। क्या फाइंड करना है आपको, सी। सॉल्यूशन, फॉर्मूला पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे। 0.10 को हमने लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले गए, इसे सिंप्लीफाई कर दिया। इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, और इसे भी सिंप्लीफाई करते 1 0 कट हो जाएगा, बरोबर। इसे सॉल्व कर दिया, इसे भी वैल्यू पुट कर दिया हमने, इसे सिंप्लीफाई करेंगे 0.4641, मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करने पे आपको वैल्यू मिलेगा 1,50,000। कितना मिलेगा, 1,50,000। अगर उस बंदे को 6,96,150 एट द एंड ऑफ 4 ईयर चाहिए, तो उसे एवरी ईयर फॉर 4 ईयर्स डिपॉजिट करना पड़ेगा 1,50,000, ठीक है। तो रिटायरमेंट के टाइम पे इसे इतना अमाउंट मिल जाएगा।
ठीक है, डन। नेक्स्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। कंपाउंडेड एनुअली इफ द एन्युटी इमीडिएट एट ₹20,000, सी आपका 20,000 है पर ईयर, अमाउंट टू ₹2,60,000 इन 3 ईयर्स। एन दिया हुआ है, बराबर, आपको सी दिया हुआ है, आपको ए दिया हुआ है, बराबर ना। क्या फाइंड करना है आपको? आई या आर, ठीक है ना। सी ए एन, क्या फाइंड करना है आपको? आई से आर भी मिल जाएगा ना। डेसिमल में होगा तो आई, परसेंटेज में होगा तो वो आर, ठीक है। फॉर्मूला अपना वही, इमीडिएट एन्युटी ए इक्वल टू सी अपॉन आई ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज़ टू n माइनस 1। ए आपको दिया है, वैल्यू पुट कर देंगे, ए का वैल्यू पुट किया, सी का वैल्यू दिया हुआ पुट किया, आई एज इट इज रहेगा, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप पे हमने इन दोनों को वहाँ पे लेके चले गए, बरोबर ना। डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई हो गया, और मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया, बरोबर। अब नेक्स्ट स्टेप पे कैंसिलेशन करेंगे। 4 0 कट हो गए यहाँ पे, 4 0 यहाँ पे भी कट कर दिए, 26 इंटू आई अपॉन 2। नेक्स्ट, a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट, a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या फॉर्मूला है? a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। किधर? यहाँ पे a स्क्वायर b, ऐसा ना। a स्क्वायर b होगा तो भी यहाँ पे वैल्यू पे अफेक्ट नहीं करेगा, बरोबर। हाँ, फॉर्मूला में आना चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक है तो फिर 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आपका 1 है, a आपका कितना है? 1, b कितना है आपका? i, ठीक है। 1 का क्यूब इज 1, 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 i, 3 इंटू i 3i, बराबर, प्लस 3 इंटू 1 3i स्क्वायर, 3i स्क्वायर, बराबर। और ये आई बी है ना, ये बी क्यूब आना चाहिए यहाँ पे, क्या है? बी क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया आपका आई क्यूब। मैं करेक्ट कर लेता हूँ फॉर्मूला को पहला। ओके, वैल्यूज मैंने फॉर्मूला करेक्ट कर दिया, ठीक है। a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। उसके हिसाब से हमने वैल्यू पुट कर दी -1, ठीक है। +1 -1 खत्म हो जाएगा, करेक्ट। तो ये सिंप्लीफाई करने पे 13i, 2 1 जा 2, 13 जा 13i इक्वल टू 3i प्लस 3i स्क्वायर प्लस i क्यूब, बरोबर। नेक्स्ट स्टेप पे i कॉमन है, आप i कॉमन निकाल सकते हो। i हमने कॉमन निकाला, क्या बचा? 3 प्लस 3i प्लस i स्क्वायर अपॉन i, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में था ना, वहाँ पे क्या डिवाइड हो गया, i और i क्या हो जाएगा आपका? कैंसल। तो 13 इक्वल टू 3 प्लस 3i प्लस i स्क्वायर, ठीक है। हाँ, ये प्लस है तो हो जाएगा तो -10 इक्वल टू 3i प्लस i स्क्वायर। i कॉमन है, i स्क्वायर प्लस 3i इक्वल टू -10 इक्वल टू 0। ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया हमने। क्या बना दिया? यहाँ पे आप i कॉमन भी लेते हैं तो कुछ होता नहीं, कैंसिल तो होता नहीं, तो कॉमन इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिया क्योंकि सिंप्लीफाई करके कुछ मिलता नहीं अपने को, बरोबर ना। इसलिए हमने 10 को भी क्या ले लिया, वहाँ पे ले लिया, माइनस हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 10 का ऐसा फैक्टर निकालना है जिसमें डिफरेंस कितना आना चाहिए? 3, तो 5 और -2, बरोबर ना। 5i और -2i, 5i और -2i, आपने 3 को स्प्लिट प्लस 3i को स्प्लिट कर दिया, बरोबर। इन दोनों में कॉमन क्या आपका? i, तो क्या बचा आपका? i प्लस 5। इसमें कॉमन क्या था? दोनों 2 के टेबल में आता है, तो 2 कॉमन ले लिया हमने वहाँ पे, तो 2 कॉमन ले लिया हमने यहाँ पे, तो क्या बचा? i प्लस 5, बरोबर। ये दोनों टर्म में कॉमन क्या आपका? i प्लस 5, तो i प्लस 5 इक्वल टू 0 और i -2 इक्वल टू 0, करेक्ट। i इक्वल टू -5 और i इक्वल टू 2। अभी इंटरेस्ट रेट नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ठीक है। i कैनॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर i इज इक्वल टू 2। समझा आपको? ये फाइंड करना था आपको।
फाइंड आउट कर दिया हमने। और आपको आर के टर्म में चाहिए तो आई क्या आपका आर अपॉन 2, सॉरी आर अपॉन 100। आई को आप परसेंटेज फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, आई नथिंग बट आर अपॉन 100। तो 2 इक्वल टू आर अपॉन 100, तो आर कितना हो गया आपका 200। कितना हो गया, समझे आपको ये? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 200%। कितना है 200%। 9 सम डन। 10th फाइंड द नंबर ऑफ ईयर, यहाँ पे आपको एन फाइंड करना है। फॉर विच एन एन्यूटी ऑफ ₹500 इज पेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। इमीडिएट एन्यूटी का अमाउंट 500 है। इफ द अक्यूमुलेटेड अमाउंट वर्क आउट टू बी 1655, आपका ए है नहीं, ये आपका सी तो ये है एन्यूटी, ये आपका ए है, ठीक है। व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, आपको फाइंड करना है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट 10 है तो आपका एन कितना होगा, ठीक है। एन क्लियरली आप चीज़ थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो। 500 हर ईयर डिपॉजिट कर रहे हैं, ऑक्यूमुलेट कितना हो रहा है 1655। 500 अगर वो 1 ईयर करेगा तो 500, सेकेंड ईयर करेगा तो 1000, थर्ड ईयर करेगा तो 1500% इंटरेस्ट मिलेगा तो आपको ये अमाउंट मिल जाएगा ना। तो आप थोड़ा ऐसे कर सकते हो, बट आपको प्रेजेंट करके बताना पड़ेगा, इससे काम चलने वाला नहीं है। तो लेट्स से इक्वल टू 500, ए इक्वल टू 1655, आई आपका 10%, आर आपका 10%, तो आई कितना हुआ 0.10। क्या फाइंड करना है आपको यहाँ पे एन, ठीक है। अमाउंट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। अमाउंट इक्वल टू सी अपॉन आई ब्रैकेट 1 + i raised to n - 1, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं। अमाउंट का दिया हुआ, सी दिया हुआ, आई दिया हुआ, बरोबर। सिर्फ एन नहीं पता अपने को, तो एन को छोड़ के हम सबका वैल्यू पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। इन दोनों को वहाँ पे लेके चलेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, ये हो गया आपका फॉर्मूला यहाँ तक। नेक्स्ट स्टेप पे इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेगा, और करेक्ट सिंप्लीफाई करने पे कितना आया 165.5 मल्टीप्लाई करें 165.5 अपॉन 500, ठीक है। फिर इसे डिवाइड किया तो आपको ये वैल्यू मिल गया, -1 था, लेफ्ट हैंड साइड में गया था +1, ये मिल गया आपको 1.331 इक्वल टू 1.1 रेज़ टू n। अभी आपको इसे क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना पड़ेगा। द क्यूब ऑफ 1.1 इज 1.331। इसका 1.1 का क्यूब इतना है, बरोबर ना। 331 क्यूब क्यों लिया, जैसे हमने ऑलरेडी क्वेश्चन को देख के समझ लिया था, हमारा n कितना होने वाला है 3। यहाँ पे जो वैल्यू है 1.1 है, इसका पावर करने पे इतना मिलना चाहिए, तो देखिए बात है, इसका क्यूब ही होगा, तो इसलिए हम लिख देते बट द क्यूब ऑफ 1.1 इज 1.331, देयरफॉर n इज इक्वल टू 3, ठीक है। इस तरीके से आप बता सकते हो। द नंबर ऑफ ईयर इक्वल टू 3 इयर्स। नेक्स्ट फाइंड द अक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। देखो आपके क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है एन्युटी ड्यू, पहला सम आया एन्युटी ड्यू का, इतना सम करने के बाद में ऑफ ₹1000 पर एनम फॉर 3 ईयर्स। सी आपका 1000 है, एन आपका 3 ईयर्स है, आर आपका 10% है, तो आई हुआ आपका 0.10, बरोबर, ठीक है। तो एन्युटी ड्यू फाइंड करना तो आपको A', क्या फाइंड करना है आपको A'। का फॉर्मूला क्या सेम फॉर्मूला है, बट सेम है 1 + i। तो जहाँ पे सी था अब आपको 1 + i नोट करना है बस, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम ही है, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं। इसका वैल्यू नहीं पता आपको, एक है ना, ये तो आपको ऐसे भी लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में सब वैल्यूज आप पुट कर दोगे, सिंप्लीफाई करोगे। सिंप्लीफाई करने पे ये मिल गया 1.1, इसे प्लस कर दिया, ये मिल गया। इसका वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको आपको 1.1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1100/0.10 1.331 - 1। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, इसको सिंप्लीफाई किया यहाँ पे हमने, तो ये हो गया आपका 11,000। इसको सिंप्लीफाई किया, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा, पॉइंट के बाद कितना नंबर है 3 0 कट कर दो, 331 को 11 से मल्टीप्लाई करो तो 3641। ओके, तो आपको एन्युटी ड्यू का वैल्यू भी मिल गया। तो अक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू इज 3641। नेक्स्ट सम, अ पर्सन प्लान्स टू पुट
100 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। यहाँ पे बोला हुआ नहीं, क्या बोला हुआ है? बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। अगर साल की शुरुआत में वो पैसे डिपॉजिट कर रहा है तो कौन सा फॉर्मूला आपका? एन्युटी ड्यू। याद रखना आपको अच्छे से, ठीक है। फॉर 2 years इन अ डिपॉजिट दैट गिव इंटरेस्ट एट 2% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द अमाउंट दैट विल बी अक्यूमुलेटेड एट द एंड ऑफ 2 years। ठीक है, तो आपको एन दिया हुआ है 2, आर दिया है 2%, ठीक है, सी दिया हुआ 400, यहाँ पे एट द बिगिनिंग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एट द बिगिनिंग। तो आपको एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। वैल्यूज नोट कर दी, ए डैश फाइंड करना है एन्युटी ड्यू। एन्युटी का फॉर्मूला सेम एन्युटी का, इमीडिएट एन्युटी का ये, बट सी की जगह पे सी के साथ में मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस आई, ठीक है। हमने डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर दिए यहाँ पे, सिंप्लीफाई करेंगे इसको 1.02 अपॉन 0.02 और ऐसे हैज इट इजी रखा। इसे फर्दर सिंप्लीफाई किया हमने, इसे ऐड ऑन किया, क्या किया? इसे ऐड किया। ऐड करने का इसका वैल्यू आपको दिया हुआ टेक्स्ट बुक में? नहीं दिया है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका हम लोग निकाल भी सकते हैं। 102 को 102 से मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर है ना, 102 को 102 से मल्टीप्लाई कर दो। पॉइंट के बाद में 4 नंबर, पहले में पॉइंट के बाद 2 नंबर, दूसरे में पॉइंट के बाद 2 नंबर, तो जो भी आपको आंसर मिलेगा 102 इंटू 102, जो भी आंसर मिलेगा 4 नंबर के बाद में क्या डालना आपको? पॉइंट, ठीक है। आपको 104040 मिलेगा, तो 4 नंबर के बाद में आपने क्या डाल दिया? पॉइंट, ठीक है। इजी वाला हो सकता है, थोड़ा वो कर सकते हो आप लोग, है ना। तो इसका वैल्यू उन्होंने दे दिया, यहाँ पे लिख दिया हमने। ऐसे भी हमने सिंप्लीफाई किया, आपको दिन में सब सॉल्यूशन सिंप्लीफाई करते जाना है, करेक्ट। इसको पहला 400 को 1.02 से मल्टीप्लाई किया तो 408 आया, इसे फर्दर सिंप्लीफाई किया तो 20,400 आया। अब 20,400 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो अमाउंट आएगा 824.16, कितना? 824.16, समझा आपको ये? तो आपको एन्युटी ड्यू मिल गया, ओके। तो आपको समझना है, सीधे लिखा हो जरूरी नहीं है, एट द बिगिनिंग एट द एंड भी लिखा हो सकता है। नेक्स्ट, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। क्लियरली लिखा है एन्युटी ड्यू का प्रेजेंट वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। और 600 सी क्या आपका? 600 टू बी पेड क्वार्टरली। कैसे पे करना है उसको? क्वार्टरली। एक महीने में कितने क्वार्टर, सॉरी एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। 3 महीना इक्वल टू 1 क्वार्टर, तो एक साल इक्वल टू 4 क्वार्टर, बरोबर। तो 600 कितने टाइम डिपॉजिट कर रहा है वो? 4 टाइम्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? कंपाउंडेड क्वार्टरली, ये भी क्वार्टरली कंपाउंड हुआ, तो इसको भी आपने डिवाइड बाय 4। हाँ, क्वार्टरली ना, एक साल का, ये पर एनम है ना, तो 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। हाँ, 8%, ठीक है। 600 पर क्वार्टर डिपॉजिट कर रहा है, एन आपका 1 ईयर है, एक साल में 4 बार वो डिपॉजिट करेगा, और आपका 32% है, तो 32/4 विच विल गिव यू 8%, तो आपको मिलेगा 0.08। वैल्यू आपको दिया हुआ ऑलरेडी, और माइनस में दिया, आपको समझ जाएगा कि प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना आपको? पी डैश यानी एन्युटी ड्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, है ना। तो पी डैश इक्वल टू सी 1 प्लस आई ब्रैकेट आई अपॉन आई ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस एन। सेम फॉर्मूला आपका क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इमीडिएट एन्युटी का फॉर्मूला भी सेम है, सिर्फ सी की जगह पे क्या लिखा आपने? सी के साथ में 1 प्लस आई। वैल्यूज पुट कर देंगे हम लोग, ठीक है। इक्वल टू आना चाहिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, क्या आना चाहिए? इक्वल टू, ठीक है। नेक्स्ट, वैल्यूज पुट करने के बाद में इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने पे आपको इसको ऐड ऑन किया हमने यहाँ पे, इसको भी ऐड ऑन किया, करेक्ट। फिर इसका वैल्यू, हाँ इसका वैल्यू दिया हुआ था, हमने पुट कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों को, करेक्ट। इससे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने में मिलेगा 8100 और यहाँ पे 0.265। मल्टीप्लाई करने पे आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का मिल जाएगा, है ना। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू इज 2146.5, ओके। नेक्स्ट, एन एन्युटी इमीडिएट is to be paid for
सम ईयर, यहाँ पे सम ईयर दिया हुआ है, एन पता नहीं आपको, बरोबर, एट 12% पर एनम, आर आपको 12% दिया है, आर से आप आई फाइंड कर सकते हो। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज 10,000, तो आपको सी दिया हुआ है, एंड द अक्यूमुलेटेड वैल्यू ए दिया हुआ है। फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच एन्युटी पेमेंट, ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, ईच एन्युटी पेमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी। तो आपको क्या क्या दिया है यहाँ पे, एन फाइंड करना है, ठीक है। ये सी नहीं है, एन्युटी नहीं है, ये प्रेजेंट वैल्यू, क्या ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, तो ये आपको पी है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, खाली एन्युटी पढ़ के सीधा 10,000 मत लिख देना। प्रेजेंट वैल्यू दिया, क्या दिया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, पी का वैल्यू आपका है 10,000, अमाउंट का वैल्यू आपका 20,000। आपको क्या फाइंड करना है, एन्युटी ऑफ ईच पेमेंट, यानी सी फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है, सी, करेक्ट। तो पी लिख दिया हमने, ए लिख दिया, आर लिख दिया, करेक्ट। आर से आपने आई फाइंड कर दिया, आपका आई है, क्या ये आपका आई इक्वल टू 0.12, ओके 0.12, ओके। अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूला कौन सा यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे पी पता है, ए पता है, आर पता है, एन तो पता नहीं है, एन भी पता नहीं है आपको, और सी भी पता नहीं है, तो आप नॉर्मल फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपको पी और ए पता है, तो प्रेजेंट वैल्यू और एन्युटी के बीच में जो रिलेशन वाला फॉर्मूला है, वो वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या फॉर्मूला है, 1/p माइनस 1/a इक्वल टू आई अपॉन सी, ठीक है। तो अब इसे जो भी वैल्यू सब पुट कर देते हैं हम लोग, 1/10,000 माइनस 1/20,000 इक्वल टू 0.12 अपॉन सी। अच्छा, इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर सेम बना सकते हैं, तो 2/20,000 हो गई है, 2 से मल्टीप्लाई किया, 1/20,000 इक्वल टू 0.12 अपॉन सी, डिनोमिनेटर सेम था, तो 1/20,000 इक्वल टू 0.12 अपॉन सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सी इक्वल टू 20,000 इंटू 0.12 विच कम्स टू 2,400। तो इस बंदे को हर क्या बोलते हैं, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर 2,400 क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा। द अमाउंट ऑफ ईच एन्युटी पेमेंट इज 2,400। डन, ओके। नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 2.2 का 15 सम। फॉर एन एन्युटी इमीडिएट, एन्युटी इमीडिएट का सम है, पेड फॉर 3 ईयर्स, एन आपका कितना है 3, विद इंटरेस्ट कंपाउंडेड एट 10% पर एनम, आर आपका 10% है, आई आपका 0.10, प्रेजेंट वैल्यू इज 24,000, प्रेजेंट वैल्यू कितना दिया हुआ, 24,000। व्हाट विल बी द अक्यूमुलेटेड वैल्यूज ऑफ वैल्यू आफ्टर 3 ईयर, आपको ए फाइंड करना है आफ्टर 3 ईयर्स, ए फाइंड करना है, एन दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, सी नहीं दिया हुआ है, करेक्ट, बट आपको प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है और आपको अमाउंट फाइंड करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला के थ्रू भी इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। बाकी फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं होगा, किसी पता नहीं है आपको, करेक्ट, और आपको अमाउंट फाइंड करना है, सी पता नहीं, अमाउंट पता नहीं, तो आप एन्युटी का फॉर्मूला तो यूज नहीं कर पाओगे, आप सिंपली कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके भी इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, अमाउंट, ओके। तो प्रेजेंट वैल्यू 24,000 एंड 3 ईयर्स आर 10% विच इज नथिंग बट 0.10, आई आपका कितना हो गया 0.10, फाइंड करना आपको अमाउंट। सॉल्यूशन फॉर्मूला, अमाउंट इक्वल टू पी 1 प्लस आई रेज टू एन, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला ये, ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ये हो गया ए इक्वल टू 24,000 ब्रैकेट 1 प्लस 0.1 रेज टू 3, प्लस करने पे आपको वैल्यू मिल जाएगा 1.1 रेज टू 3 विच इज 1.331, करेक्ट। 24,000 से मल्टीप्लाई करो, आपको अमाउंट मिल जाएगा, अक्यूमुलेटेड अमाउंट मिल जाएगा एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। अगर आज आप 24,000 इन्वेस्ट करते हो फॉर 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10%, तो आपको एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स मिलेगा 31,944। accumulated value after 3 years 31,944, okay. Next, a person set up sinking fund in order to have 1 lakh after 10 years. कितना चाहिए उसको, 1 लाख चाहिए, कब चाहिए, आफ्टर
10 ईयर. व्हाट अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड बाय एनुअली, साल में 2 बार इन द अकाउंट दैट पे हिम 5% पर एनम. इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है? 5% पर एनम, कंपाउंडेड सेमी एनुअली. और वो इंटरेस्ट भी सेमी एनुअली मिलेगा. कैसे मिलेगा? मतलब इंटरेस्ट 2 बार मिलेगा, बंदा डिपॉजिट 2 बार करेगा, बराबर. कितना अमाउंट उसको चाहिए सिंकिंग फंड में? 1 लाख. कितना चाहिए? 1 लाख. ओके, लास्ट सम आज का, लास्ट सम है वैसे भी, ठीक है ना. कितना अमाउंट चाहिए इसको? 10,000. कितना चाहिए? 10,000. यानी कि ए कितना हुआ आपका? 10,000 नहीं, 1 लाख. सॉरी, ये कितना हुआ आपका? 1 लाख. एन आपको कितना हुआ? 10 ईयर्स के लिए बोला, बट डिपॉजिट कैसे करने वाला वो बंदा? बाय एनुअली. तो 10 into 2 विच कम्स टू 20 ईयर्स. आर कितना दिया हुआ? 5%. बट ये भी कैसे मिलने वाला? सेमी एनुअली. डिवाइड बाय 2.5%. तो आई कितना हुआ आपका? 0.025. इसको आपने 100 से डिवाइड किया तो 0.025 मिल गया आपको आई. ओके, फाइंड क्या करना था आपको? सी. ठीक है, क्या फाइंड करना था? सी. व्हाट अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड बाय एनुअली. कितना अमाउंट उसको डिपॉजिट करना था बाय एनुअली. तो यानी कि आपको सी फाइंड करना है. फिक्स्ड अमाउंट पेड एट सर्टेन इंटरवल इज नोन एज एन्युटी, बरोबर ना. तो आपको सी फाइंड करना है. सॉल्यूशन ए इक्वल टू सी अपॉन आई ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज़ टू n माइनस 1. ए आपका 1 लाख, सी आपका फाइंड करना है, आई आपका 0.025. वैल्यूज पुट कर दिया आपने. सिंप्लीफाई करेंगे इसको, और ऐसे भी यहाँ पे हाँ आई रेज़ टू 20 का वैल्यू दिया हुआ है आपको, है ना. 1.025 रेज़ टू 20 का वैल्यू दिया हुआ है. डिवाइड में दबा तो क्या हुआ? मल्टीप्लाई. इसे सिंप्लीफाई किया हमने, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, उसका वैल्यू हम पुट करेंगे. इसे सिंप्लीफाई करने पे मिला 25,000 नहीं 2,500. कितना मिला? 2,500. और इसे सिंप्लीफाई करने पे वैल्यू दी हुई थी इसकी, माइनस किया तो 0.675. मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और आपको मिल गया. आपको बाय एनुअली 3,703.70 डिपॉजिट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू हैव 1 लाख आफ्टर 10 ईयर्स. समझा आपको ये? ओके, इसी के साथ हमारा 2.2 होता है कंप्लीट.